तालिबान बहुत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। बहुत बड़ी खबर तालिबान के अंदर से मिल रही है और तालिबान किसी भी हालत में पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। इन द मिडिल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, यानी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और चैंपियंस ट्रॉफी तक को खतरे में डाल चुका है। खिलाड़ियों की सुरक्षा को ठेंगा दिखा चुका है। यह आशंका हम लगातार जता रहे थे, दुनिया को चिता रहे थे, शहबाज और मुनीर की पोल खोल रहे थे और हुआ भी वही। सूत्रों के हवाले से अफगानिस्तान से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी में है तालिबान। सूत्र ये बता रहे हैं जो एयर स्ट्राइक की गई अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद काबुल में बैठकों का दौर जारी है। डोरंड लाइन पर भीषण जंग होने वाली है, यह भी सूत्र बता रहे हैं। अटक तक घुसकर तालिबान मारने की तैयारी कर रहा है, यह भी खबर मिल रही है, क्योंकि तालिबान के पास हथियारों के जखीरे की कोई कमी नहीं है। अमेरिका ने बहुत बड़ा जखीरा तालिबान के हाथ छोड़कर वो निकला है चंद सालों पहले, इसलिए बड़ी मात्रा में हथियार है तालिबान के पास और साथ ही साथ अत्याधुनिक हथियार भी मौजूद हैं ऐसे ऑपरेशंस के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों बनी है? पाकिस्तान ने वजीरिस्तान इलाके पर हवाई हमला किया जिसमें 100 से ज्यादा अफगान नागरिकों की मौत हुई। इस इलाके में आम नागरिकों के घरों पर बमबारी हुई और एक दर्दनाक खबर यह भी है कि इस हमले में दक्षिण वजीरिस्तान में रहने वाले एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इसमें 100 से ज्यादा मासूमों की जान गई है, अगर अफगान मीडिया की माने। लेकिन पाकिस्तान यह मानने को तैयार नहीं है कि उसने फिर से मासूमों की जान ली है एयर स्ट्राइक के नाम पर। चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चंद घंटों की दूरी पर है, ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध को लेकर एक बार फिर से तूल मिलना चैंपियंस ट्रॉफी की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान ने बॉर्डर की तरफ मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है। टैंकों को पाकिस्तान सीमा पर तैनात कर रहा है तालिबान के सैकड़ों लड़ाके भी पाक बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। करीब 15,000 लड़ाकों को पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ कूच करने का आदेश दिया गया है। यह तस्वीर भी आपको दिखा रहे, देखिए यह तस्वीर जो आई है यह अफगानिस्तान से आई है, जहां पर टैंक्स और बाकी सामान को अब अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पर भेजा जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन, उनसे बातचीत करते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से स्ट्राइक कर चुका है। सुहेल जी, क्या कहेंगे? क्या इस बार तालिबान का एक्शन प्लान क्या है और रणनीति क्या रहेगी? हम नहीं चाहते कि किसी हमारी नेबर के साथ वॉर हो, लेकिन ये हमारा हक है कि अपनी सरजमीन से दिफा करें और किसी वायलेशन को हम टॉलरेट नहीं कर सकते। कुछ मसाइल है नेबरिंग कंट्रीज़ में जो वो खुद नेचर में दाखिली मसाइल है, वो उसको दाखिली तौर पर इंटरनली उसको हल करना चाहिए, बजाय ये कि दूसरे को ब्लेम करे और वो ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर करे। बिकॉज़ ये तरीक़ा मसाइल के हल का नहीं है, बल इससे मसाइल और भी पेचीदा हो जाते हैं, एस्केलेशन बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो नेबरिंग मुल्क है। हम चाहते हैं हमारे नेबरहुड में और रीजन में पीस हो और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, प्रोग्रेस हो। लेकिन ये भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के बारे में किसी मुल्क का मिलिट्री अप्रोच और प्रेशर काबिल कबूल नहीं है और न ये मसाइल के हल के लिए नतीजा खेज़ है, न अब है वो न माजी में इसने नतीजा दिया है। लिहाजा सबको चाहिए कि इस अप्रोच पर ठंडे दिमाग से गौर करें, ये सबकी मसलहत में है और सब के मुफाद में है। तो किसी तरह का मिलिट्री एक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी आपने एक्सक्लूसिव बयान सुना सुहेल शाहीन का, जो प्रवक्ता है तालिबान के, वो कह रहे हैं
कोई भी मिलिट्री एक्शन होगा उसका जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और ताबड़तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि तालिबान किसी मिलिट्री एक्शन के प्रेशर में नहीं आएगा, किसी भी तरह के एक्शन को स्वीकार नहीं करेगा और उसका जवाब मिलेगा, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे थे। और इसलिए सवाल यह कि तालिबान ने किया ऐलान जंग, शहबाज और मुनीर कांप रहे थर-थर। सवाल यह कि तालिबान का बदलापुर और खटाई में चैंपियंस ट्रॉफी, और सवाल यह कि बॉर्डर पर जंग पाकिस्तान कैसे करेगा सुरक्षा के प्रबंध। शुरुआत में सज्जाद बुखारी जी आपसे करूंगा। मैंने आपको कई बार बताया ये बात, मैंने आपको कई बार यह भी समझाया कि आप तालिबान से बार बार जिस हिसाब से पंगे ले रहे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है, और आपने तालिबान को उस वक्त छेड़ा जिस वक्त मिडिल ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, जब आप चैंपियंस ट्रॉफी के बीचों बीच हैं। और अभी हमने आपको सुहेल शाहीन को सुनवाया, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के मिलिट्री एक्शन का करारा जवाब देंगे, और कुछ तस्वीरें भी आई है मेरे पास, वो मैं दर्शकों को दिखा रहा हूं। पाकिस्तान चीजों को बनाने के बजाय और बिगाड़ क्यों देता है, सज्जाद बुखारी जी? अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, और नमस्कार तमाम पैनलिस्ट को, और मेरे जो अस्सलाम वालेकुम जो मेरे पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं, दोस्त हैं, साथी हैं। सबसे पहले विवेक जी आपको वेलकम बैक कहता हूं। आप कुछ दिन आपकी गैर हाजिरी थी, आप की एब्सेंस जो थी उसको हमने मिस किया है सब ने। आपने अपने इब्तदाइये में और अपने अपनी गुफ्तगू में ख़ास तौर पर सुहेल शाहीन का आपने एक साउंड बाइट चलाया, उनकी एक ऑडियो चलाई। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे शायद वो आपके साथ इस वक्त बराह रास्त हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये शायद वही वखान वाला मामला जो आपने उठाया था कि हमने वखान कॉरिडोर पे कब्जा कर लिया है, वो जो आपने झूठी खबर चलाई थी, तो उस दिन भी यही साउंड बाइट मुझे लग रहा है कि ये वही साउंड बाइट है। अगर मैं गलत ना हूं तो आपने दोबारा वही साउंड बाइट चला दी है और उनकी ऑडियो चला दी है। क्या है कि एक महीने में सुहेल शाहीन की आवाज तो बदल नहीं जाएगी, नहीं, एक महीने में सुहेल शाहीन का स्टैंड बदल तो नहीं जाएगा। मैंने पूछा कि भाई आप पर दोबारा एयर स्ट्राइक हुआ, आप क्या करेंगे, क्या रणनीति है आपकी? नहीं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी मिलिट्री एक्शन जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, वो आपने देखिए ना, मेरी बात सुने, आपने उनकी पुरानी साउंड बाइट चलाई है ना, आपने उनको क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, पहले से रिकॉर्डेड थी ना, देखिए वो तो पता चल रहा था। बहरहाल नहीं, हम उनको क्रॉस क्वेश्चन क्यों करें? नहीं, भाई उनका स्टैंड जानने के लिए हमने बुलाया था, हमने 2 मिनट का वक्त मांगा था उनके व्यस्त कार्यक्रम में से, उन्होंने अपना 2 मिनट का वक्त दिया, वो जवाब दिया, उसके बाद वो चले गए। चले देर के लिए अगर सुहेल शाहीन साहब की हम गुफ्तगू, उन्होंने बहुत ही अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की। किसी भी रियासत को, किसी भी मुल्क को लीड करने वाली जो भी जमात होगी या उनके नुमाइंदे होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो यही कहेंगे जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है हम नेबरहुड में भी पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई भी हमारे दरमियान जो है वो तनाज़ा ना हो। और हम भी यही कहते हैं कि हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई भी तनाज़ा ना था, ना है और ना कभी रहेगा, क्योंकि हमारा तो और अफगानिस्तान का जो है वो तो जन्मों जन्मों का साथ है। क्योंकि हमारे जानते हैं कि खित्ता खुरासान जो है वो पूरी दुनिया में, आपको पता है कि ये जो इनकलाब बर्पा करेगा, जहां जहां पे कत्लो गारत है, जहां जहां पे इंसानी हकूक की पामालियां हैं, तो अफगानिस्तान तो वो सरजमीन है। मसला हमारा सिर्फ ये है कि जो टीटीपी है, जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविंस में, जिसमें पख्तिया, पख्तिका, निंगरहार, कुनड़ और कुर्सनाट साइड पर भी जो है वो मौजूद है। उनके ट्रेनिंग कैंप्स का भी हमने बताया है, और ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने इस बात का खुद भी एतराफ़ किया था कि वहाँ रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, और यही एतराफ़ जो है वो अब्दुल्ला ने और अशरफ गनी भी कर चुके थे कि इन एरियाज में उनकी रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। तो उसी बात को उन्होंने तस्लीम भी किया था। तो अगर तो कोई ऑपरेशन होता है और अगर कोई पाकिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी करता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, देखिए अभी आप लोगों ने एक सरहदी खिलाफ वर्जी की थी, हमने आपको सबक सिखा दिया, आपका पायलट भेजा था, फिर अभिनंदन जो है उसको हमने कितनी इज्जत से जो है वो आपको वापस किया। हालांकि इतनी जल्दी उनको वापस इतनी इज्जत से वापस करना था तो आप कुलभूषण जाधव को वापस कर देते। आप लोगों की सांसें अटकी हुई थी कि भाई भारत हमला करने वाला है 9 बजे तक, ये आपके पार्लियामेंट में दिया गया बयान है, बोलिएगा तो फिर से सुनवा दूंगा, कई बार सुनवा चुका हूं। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि तालिबान आपका भाई है। अरे कैसा तालिबान आपका भाई है कि घर में घुसकर एयर स्ट्राइक कर देते हैं, और बार बार तालिबान ये कहता है कि आपने मासूम बच्चों, महिलाओं को मार दिया। अच्छा, मैंने एक बात पूछनी थी यार, वो कल मैंने गया, बड़ा एहतजाज किया है मैंने कदाफी स्टेडियम में कि भाई इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगाया, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ सिक्योरिटी का मसला है इसलिए हमने फ्लैग नहीं लगाया। तो मैं आपके साथ हमदर्दी का इजहार भी करता हूं, क्योंकि अरे हम इन सब ओछी हरकतों में नहीं आते। हमारी जर्सी पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान लिखा हुआ है, दिल बड़ा कीजिए। भारत जैसा होने के लिए अभी आपको 100 साल का वक्त लगेगा कम से कम, उस सोच तक आने में। उस सोच तक आने में आपको 100 साल का वक्त लगेगा सज्जाद बुखारी जी, उस सोच तक आने में आप उस सोच तक आ नहीं पाएंगे, पहली बात।
अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है। हमदर्दी का इजहार भी करता हूं। आप हमदर्दी का टीटीपी, इजहार भी। पीएलए, तालिबान का मुकाबला तो कीजिए पहले। आप ये स्मॉल फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर पा रहे। आप कहते भारत भारत भारत, अरे भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर दिया, आपका तैयारा गिरा दिया और बरमाश चला दिया और ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई साहब, एक छोटा सा गुट टीटीपी नहीं संभल रहा आपसे। तालिबान कह रहा है कि अभी हम आपके साथ जो आपने मसाइल किया उसका आपको मुंहतोड़ जवाब देंगे, और आप चले जा रहे गद्दाफी स्टेडियम पर। आपको एक बात बताऊं विवेक जी, आपने टीटीपी का सिर्फ जिक्र किया ना, तो आपकी उम्र भी जो है वो अभी तक बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान का माजी, क्योंकि हम तो 70 साल से आपको भी भुगत रहे हैं। सोवियत यूनियन वार में भी हम भुगते, जब आप दूसरे कैंप में जाकर बैठे हुए थे, हमने टीटीपी को भी भुगता है। हम तो भाई इस टाइम पूरी दुनिया के अमन को यकीनी बनाया। आपको पता है हमने कौन सी जंग लड़ी है? हमने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग लड़ी है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? नहीं, इसमें भी आप गलत फहमी में हैं। अब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आपकी शुरू हुई है। जंग 70 सालों से दहशतगर्दी के खिलाफ हमने लड़ी है। अब आपको चखाया जा रहा है। आपको अब स्वाद पता चलेगा कि भाई कैसा होता है आतंकवाद, टेररिज्म का स्वाद। अब आपको वो खुद चाट रहे हैं, खा रहे हैं, तो अब आपको दिक्कत हो रही है। आपने वो टर्माइट्स पाले हुए हैं जो आपको खाने पे तुले हुए हैं। मेरी बात सुने। और ये जो तालिबान, ये जो मैंने तस्वीर लगाई है, ये तालिबान के जो 15,000 लड़ाके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप उसकी चिंता कीजिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। ख्याल रखिए कहीं गजवा हिंद वाला मामला ना हो जाए। आप इनको बार बार विजुअल्स बहुत ज्यादा चला रहे हैं। गजवा हिंद वाला मामला होगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के 4 टुकड़े तो कल होने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। रुख न करते हैं। ये मैं नाम बता दूं, नाम बता दूं, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पाकिस्तान। 4 हो गए? 4 हुए कि नहीं हुए? संजय कुलकर्णी जी के पास जा रहा हूं। संजय कुलकर्णी जी, क्या एक तालिबान बड़ा थ्रेट बन चुका है पाकिस्तान के लिए? ये तो भाई भाई कहते थे। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, और वो आप माला लेकर जपते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संजय कुलकर्णी जी, श्रीनगर। विवेक, जो वो कह रहे हैं इसमें उन्हें दुख हो रहा है कि तालिबान को पाकिस्तान ने सोचा था एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ के तौर पर उनको पालने के लिए, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो 2007 में ये गुट खड़ा हुआ है, अब पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये तालिबान के साथ इसके ताल्लुकात है, जिससे लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पिछले साल 685 सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए। 444 टेरर एक्शंस हुए, जिसमें 685 मारे गए, और तकरीबन इनके 500 फाइटर्स, जिनको ये ख्वारिज कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, वो मारे गए। तो इस तरह के जो है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ डुरान लाइन को लेकर के। और डुरान लाइन अलग, अब खैबर पख्तूनख्वा में जो कार्रवाई हो रही है, और क्यों, जैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रेनिंग ग्राउंड्स है, अगर वो अटैक हेप्टर्स को इस्तेमाल करेंगे, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा उनका हाइडआउट पे फायर करेंगे, तो तालिबान को के साथ लड़ने के लिए अमेरिका आया, और अमेरिका ने 20 साल के बाद तालिबान को ही सरकार सौंपी। तो अमेरिका ने इनको क्या कहा, बार बार पाकिस्तान को ये कहा कि आपने सांप पाले हैं, और आप अगर ये सोचते हो ये सांप सिर्फ दुश्मन को ही काटेंगे, ऐसे नहीं होगा, या आपको भी काटेंगे एक दिन, ये सोच करके ये हुआ है। तो आज पाकिस्तान उस कतार पे खड़ा है, उसको परेशानी हो रही है, और इतनी जबरदस्त परेशानी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के अगर हमला आज तालिबान करता है लगातार, खैबर पख्तूनख्वा से कौन सा पास है जो इनको परेशान करता है? खैबर पास। और खैबर पास को लेकर के जो दिक्कत आ रही, सारी लॉजिस्टिक्स जो है इनको दे जाए। किसके बीच में झगड़ा है? शिया और सुन्नी के बीच में झगड़ा है। किसको लेकर के झगड़ा है? जमीन को लेकर के झगड़ा है। और कैसा इलाका है जहां पे आप पाकिस्तान की कितनी भी फौज, चाहे वो टेरर हाइडआउट को निकालने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करे, फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करे, टैंक्स का इस्तेमाल करे, तो वहां से वो निकलने वाली नहीं है। तो 2000 लंबी डुरान लाइन जो 70% तो नदी के साथ साथ बहती है, और उनको मानना नहीं, किसी को भी मानने को तैयार नहीं, ना पश्तून मानते हैं ना खैबर मानते। तो ऐसे ही वक्त में आप समझ सकते हैं पाकिस्तान, और बार बार यही नहीं, और कौन सा गीत गाते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर के कह रहे
बार बार किसके बारे में बात करते हैं? गाजा के अंदर फिलिस्तीनियों के साथ क्या हो। अरे आप अपना देश भी देखिए, आप अपने देश में देखिए क्या हो रहा है, किस प्रकार से तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मिल करके आपके बरखलाफ ही कार्रवाई कर रहा है। और इतनी जबरदस्त 685 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए हैं सिर्फ 2024 में। ये किसके का लड़ते वक्त? तो खैबर पख्तूनख्वा में इनके साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ते वक्त। तो ऐसे हालात बहुत खराब हैं, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, दूसरा इस तरह के सिक्योरिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, और तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के विश्व में दिखाने की कोशिश करे कि सब जगह शांति है। ये दिक्कत है और पाकिस्तान ने खुद ही लड़ना है, तो और कौन लड़ेगा पाकिस्तान के लिए? और उसको लेकर के अब किसको दिक्कत आ रही है? चीन को दिक्कत आ रही है। चीन बार बार इनको कह रहे हैं कि हमारा सीपीसी को लेकर के जिस प्रकार से आप नहीं दे पा रहे, हम घुसेंगे और हम आपको पूरा का पूरा इलाका ले लेंगे। फिर रूस और अमेरिका के अरबों डॉलर के हथियार भी तालिबान के पास है सर। और आप बताइए मुझे, मैं सारे पैनलिस्ट से बड़े ईमानदारी से सवाल पूछना चाहता हूं। सजाद बुखारी मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुराते रहिए, मेरी तो ये दुआ है, लेकिन पता नहीं तालिबान वाले आपके पास कब पहुंच जाए। मैं देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए आप बुखारी जी, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, ना अमेरिका जितना पैसा आपके पास है नहीं है, ना अमेरिका जितनी ताकत है नहीं है, ना अमेरिका जैसे हथियार आपके पास है नहीं है, ना अमेरिका जैसे ट्रेंड सोल्जर्स हैं नहीं है। जो अमेरिका इतना पैसा, इतने हथियार, इतनी टेक्नोलॉजी और इतने ट्रेंड सोल्जर्स के बावजूद तालिबान का बाल बांका नहीं कर पाया, 20 साल तक नाक रगड़ता रहा, आप उसको कहते हैं औकात बताएंगे आप? मॉस्को से पूछें, मॉस्को से पूछें, ठीक है, अमेरिका से पूछें, आप अपने आप से पूछें। 1.5 अरब की आबादी है और 25 करोड़ जो है ना, उन्होंने आपको नाकों चने चपवाए हुए हैं। इतना ही काफी है, बाकी छोड़ें। दुनिया की तालिबान की बात कीजिए, तालिबान की। हसन दुरानी के पास जाऊं, लेकिन उसके पहले मैं पांचवा एटॉमिक कंट्री है जी यूके। सर ये एटॉमिक कंट्री वाला जो है, बार बार आप ये जो देते रहते हैं डीलिंग, ये बहुत पुराना हो चुका है, कुछ नया निकाल कर लाइए। मैंने आपको क्या कहा? ना अमेरिका जितनी औकात है पाकिस्तान की, ना उतना पैसा है। बोलिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं, मेरे दावे का खंडन कर दीजिए। कहां से मुकाबला करेंगे? और आपने चैंपियंस ट्रॉफी के बीचों बीच उनको और कुरेद और दिया, 100 सिविलियंस मार गिराए आपने वहां पर जाकर, और कह रहे हैं हमने आतंकियों को मार दिया। मैं कर्नल शैलेंद्र का एक रिएक्शन चाह रहा हूं, उसके बाद यूके देवनाथ और दुरानी साहब आता हूं। कर्नल शैलेंद्र सर। जय हिंद, नमस्कार। बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान में चाहे वो उत्तर पश्चिम की बात कर लें, चाहे कोहाट की बात कर लें, बट हर जगह दुख इस बात का होता है मुझे कि मेरा ही कोई फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। कुछ भी कहे, फौजी खून है। वहीं पर भी दुनिया में अगर कोई फौजी गिरता है तो दुख यहाँ पर भी होता है, ये मैं ज़रूर कहूँ। बट फिर भी अब विवेक जी, डिस्कशन एक ऐसा चला हुआ है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने सभी पैनलिस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे कि वो थोड़ा बदतमीजी से बीच में ना बोले किसी के भी, क्योंकि उनके बीच में भी कोई नहीं बोला है अब तक। बात आ गई अभिनंदन की। आपने बड़ा अच्छा कोट किया, उन्हीं के पार्लियामेंट में बताया गया था कि अभिनंदन को क्यों छोड़ा गया। जाधव को आपने मांगा, जाधव को इन्होंने जी जान की कोशिश लगा ली कि फांसी दे दे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और पूरी दुनिया ने इन्हें एक वो करारा तमाचा मारा है कि ये उसके ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे। वो भी एक अपने आप में सच्चाई है, देख सकते हैं। किसी ने कहा एटॉमिक पावर है, यस, कोई शक नहीं, एटॉमिक पावर है, लेकिन अपने आप को इतना छोटे एटॉमिक पावर बनाने वाला अकेला कंट्री है जिसने अपने पार्लियामेंट में कहा कि हमारे पास 100-100 ग्राम और पाइया के बम है। आई डोंट नो अपने आप को या अपने एटॉमिक बम को, इस्लामिक बम को आप सो कॉल्ड इतना छोटा क्यों समझते हैं? इट इज़ अ पावर। तो एटॉमिक पावर बोलो या 100 ग्राम का बम बोलो, अपने आप को 100 ग्राम वाला पावर बोलो तो शायद आपकी अपनी मर्जी होगी। जहां तक बात है, इन्होंने जब हमास को ऑफर किया था अपना बम, ये इन्होंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि इनको पैसा चाहिए था और वो पैसा मिल नहीं रहा था। जहां तक किसी ने बात करी कि झगड़ा है, झगड़ा मैं बताता हूं, पाकिस्तान का किसी से कोई झगड़ा नहीं। पाकिस्तान का झगड़ा अपने आप से है, अपनी खुद की नीयत से है, अपनी सरकारी तंत्रों से है। जिस तरीके का टेरर उन्होंने ना केवल अपने कंट्री में फैलाया हुआ है, पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है, झगड़ा उनका उसके ऊपर है। जिस तरीके से उनके यहाँ अत्याचार हो रहा है, खुलेआम अत्याचार हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने नहीं कहा कि मैं इंडिया के साथ हो रहा है या किसी के साथ हो रहा है,
बलूच से पूछ लीजिए, वो भी आपको बता देगा। अब जब कहानी आती है कि टीटीपी, तालिबान, बीएलए ये सब मिल जाते हैं, ये मिल क्यों जाते हैं जब वहां सब कुछ ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है पाकिस्तान के पैनलिस्ट के हिसाब से, तो ये मिलते क्यों हैं, ये अटैक क्यों कर रहे हैं? जी अगर सब कुछ ठीक है, अभी उन्होंने खुद ही कह दिया कि आतंकी कैंप है, पता नहीं क्या क्या है, और दूसरी तरफ बात होती है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो बिल्कुल बल्ले बल्ले चल रही है, इकोनॉमी इज थ्राइविंग, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बड़ा जी। स्ट्रांग है। मैं कौन सी ऐसी बात पर बिलीव करूं कि जहां ये प्रूव हो कि नहीं, पाकिस्तान एक सही दिशा में है। अनटिल अनलेस हम इसको मानेंगे नहीं कि हमारी दिशा भ्रम हो रखा है, तब तक आप देखेंगे पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जाएंगे, पब्लिक सफर सर, ये करेगी। स्ट्रेटेजी अपने सवालों आप- के जी स्ट्रेटेजी सवालों के दौर में है, दायरे में है। मैं एक सेकंड हसन दुरानी जी का रुक कर लो, एक सेकंड बुखारी साहब, अब आपके साथ एक और पैनलिस्ट जुड़े हैं पाकिस्तान से, मुझे उनसे भी सवाल लेना होगा, आप रुक जाइए ये थोड़ा उनको सा, भी नहीं बोलने देंगे, आप रुक जाइए, स्टे कर लीजिए थोड़ा सा। बदतमीजी। हसन हाँ, दुरानी, क्या बदतमीजी का तालिबान कोई की नहीं। चुनौती से निपटने के लिए पाकिस्तान तैयार है? तालिबान तो सीमा की तरफ बढ़ रहा है, आपके साथ जंग करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। मेरी सुहेल शाहीन से थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है। जी, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, सुहेल शाहीन से बात हुई है। सुहेल शाहीन साहब अवेलेबल नहीं है अभी। वो जो हमारे जो दोस्त बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल अच्छी बात की है कि आप उनका पुराना फाइट चला दिया है, क्योंकि सुहेल शाहीन साहब के साथ तो मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता हूँ और वो मेरे प्रोग्राम्स के अंदर अक्सर शामिल होते रहते हैं। मैं भी कांटेक्ट में रहता हूं सर, मेरे जी, प्रोग्राम्स में भी आते रहते हैं। सर देखिए, अभी हमारे बहुत हमारे एक काबिल एहतराम जो पार्टिसिपेंट है, उन्होंने कहा था कि दरमियान में कोई मत बोले, बदतमीजी मत करे। तो अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो काइंडली उसको बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं बड़ी देर से आप लोगों की बातें बड़े आराम से सुन रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर तालिबान के, देखिए तालिबान जो है या अफगानिस्तान की जो सरजमीन है, वहां पे पूरी दुनिया से जो वॉर लॉर्ड्स थे उनको इकट्ठा करके वहां पे लाया गया था। वहां पे किसके लिए? अमेरिका की जंग लड़ने के लिए, रशिया को तबाह और बर्बाद करने के लिए। और उसका जो तमाम तर जिम्मेदारी जो थी वो पाकिस्तान के कंधे पर डाली गई थी उस वक्त के अमेरिका सरकार की जानब से। और वो सिर्फ अमेरिका सरकार अकेला नहीं था, हमारे जो इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक थे उनकी भी उसके अंदर रजामंदी शामिल थी। और हम लोगों ने वो एक लड़ाई लड़ी, और हमने वो लड़ाई लड़ने के बाद हमने वो जो वॉर लॉर्ड्स थे या वो जो लड़ाकू थे, वो जो किराए के जो फौजी थे, उन सबको हमने सपोर्ट किया, लॉजिस्टिक सपोर्ट दी। और अमेरिका की जानब से आने वाले जितना भी असला था वो पाकिस्तान के थ्रू उनको मिलता था। ये हम मानते हैं, ये हमारी ये गलती है। लेकिन अब मसला ये हो रहा है कि जब जैसे अभी आपने बात कही है कि 20 साल लड़ने के बाद भी अफगानिस्तान में अमेरिका जो है वो तालिबान का कुछ नहीं बिगाड़ सका, और उसके बाद उनको जाना पड़ा, तो जाते जाते वो अरबों खरबों डॉलर्स का असला उनको दे के चला गया। तो बात यह है कि भाई वो जाने से पहले वो वहां पे एक फसाद पैदा करने के लिए एक ऐसी हड्डी छोड़ के चला गया है जिसके ऊपर मुसलसल लड़ाई रहेगी। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि ये जो वहां पे लोग मौजूद है, इनको तो सिर्फ लड़ना ही आता है बकौले शायर, कि मुझे तो इसके अलावा कुछ और करना भी नहीं आता। तो बात यह है कि अब जब इन्होंने लड़ना है तो इनको कहीं ना कहीं करीब जगह तो मिलेगी। अब इंडिया यहाँ से थोड़ा दूर है। अभी चंद दिन पहले की बात है, आप ही के जो इंडियन मीडिया के ऊपर जो है वो एक प्रोग्राम हो रहा था, और उसमें ये कहा जा रहा था कि जी जो तालिबान की जानब से जो है ना वो ये बयान दिया गया है कि हम जी कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो मैंने उनको कहा था कि भाई हनूज दिली दूरस्त, कश्मीर अभी बड़ी दूर है, पहले वो अपने यहाँ के मामला तो दुरुस्त कर ले। अभी अमेरिका ने जब यहाँ पे उनकी फंडिंग जब रोकी है तो वो भूख से मर रहे हैं। अफगानिस्तान की जो हालत है, एक वक्त में आप ही के जो मीडिया के ऊपर हमें ये बताया जाता था कि जी अफगानिस्तान की इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी से 10,000 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। आधा घंटा लगा, कोलैप्स हो गई है, जमीन के अंदर गिर गए हैं वो बेचारे, अपने मट्टी चाटने और पत्थर चाटने के ऊपर आ चुके हैं। तो वो तो फिर आपके, अरे भाई वो आपके छोटे भाई थे। मैंने कब, अरे भाई वो आप जब अमेरिका वहां से निकला तो जश्न किसने मनाया? नहीं एक सेकंड, अब आपने बात की, अब मैंने आपको बातचीत के दरमियान टोका नहीं, मैंने बदतमीजी की नहीं। अब आप सुनिए, जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो जश्न कहां मना? पाकिस्तान में मना। पटाखे कहां छूटे? पाकिस्तान में छूटे। क्या भाई अब तो हमारे स्ट्रेटेजिक अलाई होगा तालिबान, अब हम तो जो जी चाहे वो करेंगे, अब हम भारत को जो है उखाड़ फेंकेंगे अफगानिस्तान से, अब हमें बड़ा मजा आने वाला है। ये ख्वाब तो आपने पाले थे, लेकिन ये आपका छोटा भाई दूसरे ट्रैक पर कैसे निकल गया? आप तालिबान को नहीं संभाल पाए और आप कह रहे हैं कि भाई हमसे गलती हुई, और आज वो हमारे खिलाफ वो हड्डी लेकर खड़े हैं जो अमेरिका छोड़ गया है। सिचुएशन आपसे कंट्रोल नहीं हुई, आप दोष अमेरिका को दे रहे हैं। अब जवाब दे दूं,
जी बोलें। जी बिल्कुल ठीक। देखिए, प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी आप लोगों को सबसे पहले जो है प्रॉब्लम ये है कि गुड तालिबान और बैड तालिबान। मसला ये हो रहा है कि जब हमें ये कहा जाता है कि आप जो है ना वो ये टर्म आप लोग लेके आए हैं, मैं मानता हूं हम लोग ये टर्म लेके आए हैं, लेकिन बैड तालिबान को सपोर्ट कहां से मिल रही है? अभी अगर सोहेल शाहीन साहब का अगर आप मुझे बाइट सुना रहे हैं, तो चंद दिन पहले जब मेरी इनसे गुफ्तगू हुई थी तो वो इस बात के ऊपर 100% कॉन्फिडेंट थे कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है, अफगान जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रही। उन्होंने बाकायदा तौर पे इस बात को कंफर्म किया था, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान ने अभी तो फिर आपने एयर स्ट्राइक क्यों की परसों 16 तारीख की रात में? सुन तो लें भाई, सुन भाई तो आपको कंफर्मेशन मिली कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, फिर आपके तैयारा उनके ऊपर बम क्यों गिरा है? हो नहीं रहा भाई मेरे, आप बात को सुनते कम है, क्योंकि आप बोलते ज्यादा है लिहाजा आप सुनते कम है, ठीक है ना? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और ये बात जो है उनके अमीर ने भी ये बात मुझसे 1 महीने पहले सोहेल शाहीन ने कही थी। सर 1 महीने पहले की बात आप कि हमारी जमीन का इस्तेमाल टीटीपी का नहीं कर रहा है और हमारा और टीटीपी का कोई लेना देना नहीं है, वही बात आप रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। यही बात जो है ये 1 माह पहले की नहीं है सर, ये चंद दिन पहले की भी बात है। आपको पता है लास्ट टाइम ये कि एयर स्ट्राइक हुआ था, क्यों हुआ था? और उसके बाद क्या अफगानिस्तान ने कुछ चीखें मारी थी? नहीं मारी थी, सिर्फ इंडिया ने चीखें मारनी शुरू कर दी थी। भाई इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट हिट होगा वही चीखें मारेगा ना। सोहेल शाहीन की अगर आप आज बात करते हैं, सोहेल शाहीन अगर आप अभी भी उसको टेलीफोन लाइन के ऊपर ले लें तो वो चीखें नहीं मारेगा, मासवाए आपके, क्योंकि आपका इंटरेस्ट हिट हो रहा है। नहीं, हमारा कोई इंटरेस्ट हिट नहीं हो रहा। मैं हो रहा है ना, यूके देवनाथ जी के पास जा रहा हूं, हमारा कोई इंटरेस्ट हिट नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आएगा उसमें? दुरानी साहब बात तो यही है ना, समझिए ना मेरी बात, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। आप लोगों ने क्या करा है? आप लोगों ने 47 से डे 1 एजेंडा रहा है पिछले 75-80 सालों में, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ रहना है। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही बात है, ये दुनिया जानती है इस बात को। ओसामा बिन लादेन से लेकर जैश ए मोहम्मद का सरगना हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर से लेकर दाऊद इब्राहिम से लेकर सारे दुर्दांत टेररिस्ट कहां पाए जाते हैं भाई? अफगानिस्तान में, तालिबान में पाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप कह रहे थे कि हमने बड़ी कोशिश की कि हमने एक बंदे को फांसी दे सके, लेकिन हम उसको फांसी नहीं दे सके। आप मान रहे हैं कि वो आपका टेररिस्ट था जो कि आपने पाकिस्तान के अंदर इम्प्लांट किया हुआ था, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज। भाई आप ईरान के चाबार से किसी को भी उठा लाएं और बोल दे ये इंडिया का टेररिस्ट, हम मान थोड़ी लेंगे दुरानी साहब। आप दिन को रात कहेंगे, तुम रात थोड़ी कहने लग जाएंगे। यूके देवनाथ सर के पास जा रहा हूं, काफी देर हो गया। यूके देवनाथ सर, इनको तालिबान अभी तक समझ नहीं आ रहा है, जबकि हमें समझ आ रहा है कि तालिबान क्या चीज है। यूके देवनाथ जी। विवेक जी, मैं अपने दोनों पाकिस्तान के दोस्तों से एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान कोशिश करे कि पड़ोसियों के साथ ठीक से रहे। आज ये हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी मोल रहे हैं, इन्होंने अफगानिस्तान के साथ झगड़ा कर लिया, ईरान के साथ सिस्तान बॉर्डर पर इनका टेंशन है। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पाकिस्तान की जो सरकार है, कोई भी हो, मैंने पीपीपी का टेन्योर देखा, पीटीआई का टेन्योर देखा, अभी पीएमएलएन का टेन्योर देखा, हर सरकार जो है पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के हाथ से खेलते खेलते दुश्मनी मोल रही है ईरान से। सिस्तान में उधर जाते हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स, ईरान में जाके बमबारी की। यहां पर पाकिस्तान की एयरफोर्स अफगानिस्तान में जाके बमबारी कर रही है। मैं पाकिस्तान के लोगों से एक ही दरख्वास्त करूंगा कि आप हथियारों से क्यों मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं? आप बातचीत से मामलों को सुलझाने की कोशिश कीजिए। आपने भारत के साथ तिजारत बंद कर दी, हमने तो हिंदुस्तान के कश्मीर में 370 लगाया। 370 लगाने का मतलब है कि हमने कश्मीर के लोगों को वही, जब 370 हटाया तो हमने कश्मीर के लोगों को वही हकूकात दिए जो बाकी देश के सिटीजन के पास है। यानी हमने तो उनकी, कश्मीर के लोगों को ऊपर से 370 हटा के उनकी हौसला अफजाई की, उनको इज्जत दी कि अब वो भारत के सिटीजन के बराबर हो चुके। आपने बदले में हमारे साथ ट्रेड, तिजारत, ट्रेड सब तोड़ लिया। आज पाकिस्तान के भाई मेरे, आप हथियार का इस्तेमाल बंद करो, बात करो अफगानिस्तान की सरकार से काबुल में। ये जो हम रोज कॉन्वॉय देख रहे हैं, हेरात से चल रहे हैं, कंधार से चल रहे हैं, देवनाथ सर वो इस बात से खुश है कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में घुटनों पर आ गया क्योंकि यूएस ने एड बंद कर दी है, वो इस बात से खुश हैं। भाई मैंने तो पहली ऐसी कंट्री देखी है जो इस बात से खुश होता है किसी देश का नुकसान हो गया, भाई वहां पे एड बंद हो गई है, वो घुटने पर आ चुके हैं। देवनाथ सर।
विवेक जी, मैं आपको बड़े दुख से कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में पाकिस्तान को कोई भी $1 दे के तैयार नहीं है। वर्ल्ड बैंक इनको $1 नहीं देना चाहता, IMF इनको £1 नहीं देना चाहता, एशिया डेवलपमेंट बैंक इनको €1 नहीं देना चाहता। ये चले जाते हैं चीन के पास, चीन इनको लपेट के बड़े मुश्किल टर्म पे ऐसे ऐसे लोन दे रहा है जो कि पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां नहीं चुका पाएंगी। ये बीच बीच में एक छोटा सा कटोरा लेके चले जाते हैं सऊदी, UAE, कतार, वहां से थोड़े से डॉलर्स और पाउंड ले आते हैं, उससे ही अपना 7 दिन 15 दिन की जिंदगी निपटाते हैं। अपने को हथियारों से दूर रखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको डॉक्टर्स बनाइए, इंजीनियर्स बनाइए, तिजारत कीजिए अफगानिस्तान के साथ। आज आप, हम हिंदुस्तान ने तो कितने बार बोला है कि हम पाकिस्तान को MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना चाहते हैं। आप बॉर्डर खोलिए, हमारे हिंदुस्तान से पाकिस्तान से कॉन्वॉय जाएंगे अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान से कॉन्वॉय व्यापार करने के लिए पाकिस्तान होते हुए हिंदुस्तान में आएंगे। आप टोल टैक्स कमाइए, आप उस पर आपकी GDP बैठे बैठे 2% बढ़ जाएगी। मैं तो इतना कह रहा हूं कि अगर आप हमारे साथ सही व्यवहार करते हैं, दोस्ताना व्यवहार करते हैं, सर मैं तो ये कह रहा हूं ऐसा भी जी, आएगा कि आप नहीं, ये दोस्ताना व्यवहार की बात आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस की मैं दाद दूंगा। आप लोग बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, सोचना भी चाहिए पॉजिटिव, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रख के चलना मुझे नहीं लगता कि मुनासिब होगा, ये गैर मुनासिब मैं मानूंगा। सजाद बुखारी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सिर पर भी तालिबान नाम का खतरा मंडरा रहा है और ये बार बार घुस के एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। अरे भाई, आपको एयर स्ट्राइक करना है, आप काबुल में जाके बातचीत की, जो एक्शन लेंगे उनका इलाका है, आप घुस के बार बार एयर स्ट्राइक कर रहे हैं सजाद बुखारी जी, और फिर आप चाहते हैं कि भाई तालिबान आप पर एक्शन भी ना ले, सुहेल शाहीन मुझसे बात भी ना करें। विवेक जी, आपके शोज में मैं हमेशा अपीयर होता हूं, तो मेरी आज आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे 45 सेकंड्स ही दे दें, बाकी छोड़ दें, उसके बाद आप अपना मौकिफ सामने रखिएगा। तो मैं आई स्टार्ट? बिल्कुल सर, मैं देख रहा हूं जी। सबसे पहले तो शिवलन साहब जो है मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, क्योंकि जितने लोगों ने आर्मी में सर्व किया है, और उससे पहले जो मेरे भाई ने कहा कि कहीं पर भी कोई फौजी शहीद होता है या उसका खून बहाया जाता है तो उस पे, और सेम हेयर जी, हमें भी बहुत तकलीफ होती है। शिवलन साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कोई इंटरप्ट नहीं करे, तो मैं आपसे एक छोटी सी मुदबाना गुजारिश करना चाहूंगा कि आप, क्योंकि मैं यहाँ पे एशिया के बड़े वर्चुअल सेट पे बैठ के जो है ट्रांसमिशंस करता हूँ, मैराथन ट्रांसमिशंस करता हूँ, तो आप कभी मेरा शो भी देख लें तो आपको अंदाजा उसमें हो जाएगा कि कभी भी हमारे यहाँ इस तरह की गुफ्तगू नहीं होता। मैंने कहा है पहले, जैसा मुंह वैसी थप्पड़, तो जैसा सवाल होगा, जैसे इंटरप्ट करेंगे तो मैं वही करूंगा। अब जो शिवलन जी ने पहले एक दफा गुफ्तगू करते हुए कहा ना 1.5 पहिए का एटम बम, तो मैं उनको बताता चलूं कि IAEA की रिपोर्ट जाके चेक कर रहे हैं, जो हालिया रिपोर्ट है। तो IAEA को पता भी आपको होगा कि IAEA किस बला का नाम है, वो क्या कह रहा है। और अगर ये वाकई पहिए का बम है, जिसको हम एटम बम कहते हैं, तो फिर ये पूरी दुनिया में जाकर आप क्यों ढंडोरा पीटते हैं कि जी ये पाकिस्तान का जो एटम है ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो फिर ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। इसका मतलब ये कि आप पहिए का जो है उसके लिए पहिए से आप डरे हुए हैं। सबसे पहला ये। दूसरा, इन्होंने जो जिक्र किया ना, जो आपका पायलट जिसको चाय शाय भी पिलाकर हमने भेजी थी, तो ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जैसे कारगिल वार में आप पूरी दुनिया के पास जो है वो हाथ जोड़कर चले गए थे कि जी हमें पाकिस्तान से बचाओ, पाकिस्तान आर्मी से बचाओ। इसी तरह इस भैया को बचाने के लिए भी आप पूरी दुनिया में दौड़े आपने लगाई थी कि हमारा बच्चा बचाओ। और उस वक्त की जो सुषमा स्वराज साहिबा हैं, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी आप 45 सेकंड हो गए। जी नहीं जी, वही मैं कह रहा हूं ना मैं। और दूसरी बात, आखिरी जो मेरा जो नुक्ता है वो जरा सुन लीजिएगा। इन्होंने जो अभी मेरे भाई ने कहा ना कि पाकिस्तान लोगों से मांगता फिरता है, तो आप अपडेटेड नहीं है, जरा अपडेटेड हो जाएं। कल ही जो वर्ल्ड बैंक है उसका जो एग्जीक्यूटिव डेलीगेशन है, डायरेक्टर समेत, उन्होंने पाकिस्तान में $40 बिलियन की जो है कंट्री पार्टनरशिप जो है उसका ऐलान किया। जरा खबरें चेक कर ले, मैंने कहा थोड़ा सा आपको अपडेट भी कर दूं, ठीक है? चलिए, कुछ पैसे तो मिले आपको, चलिए अच्छी बात है। इसे आप बेशक तरक्की के काम में लगाएंगे और टेररिज्म के काम में नहीं लगाएंगे, ये हिंदुस्तान आपसे उम्मीद कर सकता है। पता चले इस पैसे को भी आपने वो हथियार खरीदने के उसमें काम में लगा दिया और विकास का काम कुछ हुआ नहीं। मैं देखिए, मैं सजाद बुखारी जी, मैं पूछता हूं, आप जवाब देते हैं इमली, मैं पूछता हूं दिन, आप कहते हैं रात। मैं कह रहा हूं सिर पे तालिबान नाच रहा है, उसका क्या करेंगे? आप छोड़ दीजिए अभिनंदन, आप छोड़ दीजिए बाकी मैटर, आप इसका किए जो मुसीबत आपके मुंह पर खड़ी है। इतना बड़ा तमाचा लिए, जब कहते हैं ना जैसा मुंह वैसा थप्पड़, वो आपके मुंह पर वो तालिबान नाम का थप्पड़ पहुंच रहा है, उसका क्या करेंगे वो बताइए आप।
कोई मुसीबत नहीं है जी, कोई ये मुसीबत अमेरिका भी नहीं है। कहता था कोई मुसीबत नहीं है, अरबों डॉलर कोई फूल डाले मुसीबत नहीं है। अफगानिस्तान में, क्या हासिल हुआ? 20 साल तक जंग लड़ी सजाद बुखारी जी। मेरे भाई, आंख खोलिए, मेरे भाई, आंख मेरे भाई, खोलिए, चश्मा हटाइए, 130 देखिए क्या डॉलर, मुसीबत आपके मुंह पर खड़ी है। तस्वीरें लगा दी है मैंने, उनके फौज आपकी तरफ बढ़ रही है। 130 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान ने खर्चा उठाया है आलमी अमन को यकीनी बनाने के लिए। 130 अरब डॉलर हमने पे किए हैं। हमने अरे तो पे क्या किए हैं। जरूरत थी है स्ट्राइक करने की, तालिबान से दुश्मनी हमने मोल लेने की? मैं तो आपके ये पूछ रहा हूं आतंक, आपसे। इसमें आपका आतंक का जो है 70 बिलियन डॉलर है। आपका आतंक का 70 बिलियन डॉलर है जो आपकी तरफ से हुआ है। वो 70 बिलियन डॉलर हमें काउंट करने पड़े जो आपने डेस्क बनाए हुए थे अफगानिस्तान में सी पैक के लिए। पहले 50 करोड़ डॉलर का आप लोगों ने अरे डेस्क भाई, बनाया। जब तालिबान इतना ही यकीन अजीज है तो हो उनके गया ऊपर आपको। स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं आप? उनको क्यों मार रहे हैं? यकीन हो महिलाओं गया। बच्चों को निशाना क्यों बना रहे हैं? और ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो अफगानिस्तान कह रहा है, वहां की मीडिया कह रही है। आप कहते हैं, आप पत्रकार हैं, आप मैराथन ब्रॉडकास्ट करते हैं, आपको पता नहीं है अफगानिस्तान का मीडिया क्या कह रहा है? सर, तालिबान आपको गोद ही नहीं लेंगे। अभी अब्दुल्ला और हामिद करज़ई नहीं रहे, इस बात को समझ लें। तालिबान आपको गोद नहीं लेंगे, आप जितनी स्ट्रगल नहीं नहीं, आप वो छोड़ दीजिए, फिर कह रहे हो हमारी फिक्र मत कीजिए, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। हम भी देखिए, हमारी फिक्र वो फर्क बहुत बड़ा है। 47 से दो मुल्क आगे बढ़े, एक भारत एक हिंदुस्तान। टीटीपी से आपको आज खतरा है आप या अपनी नहीं, जगह इस देख सवाल लीजिए, का आप जवाब हमारी दें। जगह देख लीजिए, अब हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। टीटीपी से आपको खतरा है या नहीं, ये बताएं। आपको खतरा किससे? टीटीपी से आपको खतरा है या नहीं है? आपको तालिबान से खतरा है कि नहीं? नहीं, टीटीपी से आपको खतरा है अब या हमें नहीं? टीटीपी से क्या लेना देना भाई? टीटीपी आपका है, वो शरिया चाहता है पाकिस्तान में, उससे आपको लेना देना है। आप लागू कर दीजिए मेरे शरिया, भाई, आपने आप पूरी बात दुनिया मान में लीजिए ढिंढोरा टीटीपी की। मचाया है। आपने पूरी दुनिया में कहा है कि ये दहशतगर्द है, खुदा के बंदे अफगानिस्तान में। ये तो आपकी तहरीके तुम्हारी तालिबान हुकूमत के पाकिस्तान साथ- को आप भी दहशतगर्द कहते हैं, दुनिया कह रही है, इसमें आपने नया खुद क्या कहा है हुआ है। अभी आप कहते हो भाई? आपको हमारा कोई क्या मसला लेना नहीं है। देना आपके इंटरनल मैटर से, टीटीपी से और बीएलए से? मैं तो कह रहा हूं आपने फिर तालिबान ये- को क्यों छेड़ा इन द मिडिल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी? मैं तो आज कह रहा हूं, आप आपके साथ तालिबान मोए टीटीपी होंगे। और बीएलए को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अब तालिबान को क्या कंट्रोल करेंगे? मेरा सवाल विवेक ये जी, है। आज आपके साथ मोए हो गया है। मोए हो गया आज आपके साथ। सोहेल शाहीन वाला भी मोए हो गया है, पुरानी वीडियो वाला। बताइए, आपके सामने तालिबान खड़ा, मुस्कुरा रहे हैं, मतलब इस बात की दाद देनी होगी कि भाई आपको इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है। देखिए 25 तारीख के मैच को लेकर भी इनपुट है कि अफगानिस्तान इंग्लैंड के मैच पर टेररिस्ट अटैक हो सकता है, और ये अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी दावा कर रही है। ये भी हम नहीं कह रहे हैं। अब आप इतने सीरियस इश्यूज के बाद भी अगर आप सिर्फ हंसते रहे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत समझदारी है। मैं इसे मूर्खता में काउंट करूंगा। बुखारी जी, विवेक जी, मेरी बात सुने। वो टीम आपकी पहुंच गई है, सुन रहे, किसी ऑफिशियल ने उन बेचारों को रिसीव भी नहीं किया। वैसे ही जो है वो पब्लिक टैक्सी में जो है वो गए हैं। ये क्या मसला हुआ? इधर आते अभी ये बताइए, कहां कहां आत्मघाती बम लगाए हैं आप लोगों ने? किस होटल के बाहर? एक बार पता था ना कौन सी टीम के होटल के बाहर बम फाड़ दिया आपने, फिर एक टीम के ऊपर हमला करवा दिया आपने, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली आपने तालिबान जो कि चुप बैठा हुआ था, आपने उसके भी पूंछ में जाके आग लगा दी। अब वो भी आ रहा है। संजय कुलकर्णी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? चैलेंज जी आपके पास आ रहा हूं, संजय कुलकर्णी जी। विवेक जो बुखारी साहब कह रहे हैं, पहले मैं उन्हें समझा दूं एक ही बात, बाकी जो भी वो कहते हो कहने दो, उनकी मर्जी है। कारगिल वॉर में नवाज शरीफ 4 जुलाई को मतलब क्लिंटन के सामने थरथराते हुए गए, जबकि क्लिंटन ने उन्हें कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे होता है अमेरिका का। इन्होंने कहा नहीं, मुझे पक्का, नहीं तो मेरा देश ही टूट जाएगा। बुखारी जी बुरा ना माने, जो चीज फैक्ट है वो फैक्ट मानिए। आप कितना भी कह लीजिएगा, आप नीचे थे, हम ऊपर बैठे हुए थे, आपको पता भी होगा। आप अपने फौजियों को मैं वहीं पर नहीं आए थे उनकी लाशें उठाने। बुखारी बुरा मैं मानना, मैं वहीं पर था, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। आपकी उम्र 70 साल है, मेरी भी उम्र 70 साल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। क्या हम वहीं पे थे और हम ही लड़ रहे, पर आप जो भी कहे, मैं आपके कहने के ऊपर मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए नवाज शरीफ थरथराते हुए 4 जुलाई जो कि इंडिपेंडेंस डे है अमेरिका का, क्लिंटन के सामने पहुंचे कि लड़ाई रुकवाइएगा, हम तो मर गए हैं, ये मुशर्रफ ने हमको मार दिया है। और आप आपने पाकिस्तान के सैंक्शंस की धमकियां बुखारी गलत अमेरिका। देखिए एक एक करके सुन लीजिए। बुखारी जी काफी देर से बोल रहे हैं, एक एक करके बुखारी जी एक एक करके प्लीज। हसन दुरानी साहब को भी स्क्रीन पे लीजिए, हसन दुरानी साहब को भी स्क्रीन पे लीजिए।
चलिए एक एक करके तालिबान पाकिस्तान करते दुरानी जी प्लीज रिलैक्स, एक एक करके आपको फैक्चुअल बता रहा हूं, आप- बाकी आपकी मर्जी, जो मर्जी आप आपको रिएक्शन देना होगा, तालिबान को दीजिएगा अभी रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए आप। कुलकर्णी साहब या अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। थैंक यू सर। नहीं विवेक, ये अभी जो प्रॉब्लम है, ये इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान जो है लगातार तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो तालिबान कहते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो 2007 को खड़ा हुआ, वो जो है आज पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मानना है कि ये तालिबान जो है उनको पनाह दे रहा है। इसलिए जो जितने भी अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर तालिबान के कहने पे हो रहे हैं, ये गलत है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार आर्मी, पब्लिक स्कूल से लेकर के जो आज तक कर रहा है, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मकसद क्या है? उनका मकसद ये कि शरिया, पाकिस्तान का मकसद क्या है? उनको शरिया नहीं लाना है। वहां पे कंट्रोल कौन करता है? पाकिस्तान की आर्मी करती है। पाकिस्तान की आर्मी ही ऐसा ही एक पहला एक देश है जिसके पास आर्मी के पास पूरा देश है, वो शरिया को नहीं चाहते हैं। लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या चाहता है? शरिया चाहता है, तो उसके ऊपर लेकर के लड़ाई हो रही है। या विवेक भाई दिसंबर में भी टेंशन था, अभी भी टेंशन है। दुरानी साहब के पास जा रहा हूं भाई, आप लोगों के रिश्ते इतने बिगड़ क्यों गए कि आप दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? चलन सर इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। दुरानी साहब क्या कर रहा हूं, एक जैसे एक छोटा सा जवाब ले लूं मैं, क्यों इतने रिश्ते बिगड़े आपके? हसन दुरानी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार ऑडियो चेक कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। अफगानिस्तान के साथ तो हमारे रिश्ते कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे। हाँ, अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा इंडिया के साथ अच्छे रहे हैं। और जिस तरह मैंने पहले बात कही है कि जो अगर आपने हमें बताया, आपने ये कहा कि जनाब आपने ईरान के अंदर आपने एयर स्ट्राइक किया, आपने वहां मिसाइल मारा, बिल्कुल मारा भाई। उन्होंने पहले हमारे इलाके में मिसाइल क्यों फेंका था? और जब पाकिस्तान ने उनको कहा कि ये इसका तुम्हें जवाब मिलेगा, तो उन्होंने कहा जी वो गलती हो गई हमसे। भाई ये किस तरह, कौन सा ऐसा मिसाइल था जो कि गलती से, वो क्या बच्चा जो था वो कोई दिवाली मना रहा था और उसने कोई जो है वो शुरली पटाखा चलाया और पाकिस्तान में गिर गया, तो उसको जवाब मिल गया। और इसी तरह अगर आप अफगानिस्तान की बात करते हैं तो हम इससे पहले जो हमने पुरानी जो एयर स्ट्राइक की थी वो भी किसी वजह से की थी। उनको बारहा ये कहा गया कि आपके इलाके के अंदर ये मसाइल हैं, आप इनको हल कर ले। तो उस वक्त की जो तालिबान की हुकूमत ने थी, उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो इलाका हमारे ज़ेरे कंट्रोल नहीं है, तो उसके बाद पाकिस्तान वहां पे एयर स्ट्राइक किया। और अभी भी जो एयर स्ट्राइक हुआ है वो किसी वजह से हुआ है। और बार बार आप ये बात कर रहे हैं कि जनाब चैंपियन ट्रॉफी के दरमियान में, देखिए भाई मेरे, आपने अपनी भरपूर कोशिश कर ली, हिंदुस्तान ने अपनी भरपूर कोशिश कर ली कि पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियन ट्रॉफी ना हो सके। और ठीक है, आपका हक बनता है, आप बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि आप जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर आपका एक लाइन शेयर है, तो लिहाजा आपने अपनी भरपूर कोशिश की उनका बाजू मरोड़ने की, लेकिन वो नहीं हो सका। तो लिहाजा अब जो है इस बात को प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि जनाब आप ये कह रहे हैं कि जनाब कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियन ट्रॉफी के बीच में या स्टार्ट होने से पहले उसने जानबूझ के जाके उनको तालिबान को छेड़ा या उन पे एयर स्ट्राइक किया। तो भाई मेरे, हमें तो कोई इशू नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो चीज़ों को जैसे कैटर कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह इनको कैटर कर लेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम हो रही है, अगर तालिबान का कहीं पे नुकसान हो रहा है तो उससे अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो फिर वो हमें यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है इस प्रोग्राम के दौरान में ही आपकी पूरी गुफ्तगू के साथ। बाकी बात ये रहेगी कि जहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जनाब आप काबुल के साथ जाके बात करें, तो सर काबुल के साथ हम डेफिनेटली बात कर रहे हैं। और अगर आपको ये कहता हूं, मेरे रिसोर्सेज ये कहते हैं कि जो किसी भी किस्म की टीटीपी के खिलाफ अगर वहां पे कोई कार्रवाई होती है, उसमें काबुल जो है उसकी रजामंदी या नीम रजामंदी शामिल है, तो फिर आप इस बात का क्या जवाब देंगे? ठीक है। दूसरी बात, इसके तीसरी बात के ऊपर मैं आता हूं कि पाकिस्तान, जैसे मेरे जो भाई है यहाँ पे, वो उन्होंने जो बात कही है कि हम लोगों के लिए कोई मसाइल नहीं है, हम इसको देख लेंगे, हम इसको चला लेंगे। ठीक है, उन्होंने उसी तरह आपको जवाब दिया जिस तरह के सवाल आप कर रहे थे, उसी तरह का जवाब वो आपको दे रहे हैं। तो लेकिन मैं उनकी बात में से एक चीज को आगे लेके जरूर आगे जाऊंगा कि जब इन्होंने भाई ने ये बात, हमारे जो यहाँ पे एक सीनियर जो रिटायर्ड जो फौजी बैठे हुए हैं हमारे, उन्होंने कहा कि जनाब नवाज शरीफ थर कांप रहा था। तो भाई मेरे, शायद उसी प्लेन के अंदर ये नवाज शरीफ को साथ लेके गए थे जब वो क्लिंटन के सामने, जब वो नवाज शरीफ जो थर कांप रहा था, शायद इन्होंने उसकी टांगे पकड़ के उसको सीधा खड़ा किया हुआ था कि भाई मेरे गिर ना जाना कहीं पे। ठीक है। और देखिए, बातें करना बड़ा आसान होता है, चीजें देखना बड़ा, और उसके बाद उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और अच्छा दुरानी साहब, आप जब इतना फैक्ट पर बात कर ही रहे हैं, तो आपके पार्लियामेंट में अयाज सादिक जी ने क्या कहा था, यही बता दीजिए। चलिए
अयाज सादक साहब ने ये बात कही थी कि जनाब जब हमने हुकूमत को ये कहा तो उस वक्त आपके मोस्ट फेवरेट इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने कहा था तो क्या मैं अब जो है इंडिया के ऊपर हमला कर दूं, और उसके बाद उन्होंने ये बात कही थी। ओ इमरान खान अब हमारे फेवरेट हो गए, सर शुरू से इमरान खान हमारे फेवरेट हो गए भाई साहब। इमरान खान कभी आर्मी के फेवरेट हुआ करते थे, फिर आर्मी के फेवरेट भी नहीं रहे, और इमरान खान अब जेल में, और अब इमरान खान अब हमारे फेवरेट। आप कल को ये कह दीजिएगा इमरान खान रॉ का एजेंट है। मुझे इस बात से कहीं कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं भाई, कहने की जरूरत आप लोग देखिए, आप लोग कह देंगे, और आप लोग ये भी कह देंगे पीटीआई के जितने कार्यकर्ता सब रॉ के एजेंट है। अभी चुप करके मेरी बात सुन लेंगे आप, कुछ नहीं होता, मुझे कहने की जरूरत नहीं होती। देखिए इसी तरह इंडिया के अंदर भी अगर कोई शख्स जो है आपकी हुकूमत को या किसी बंदे को ये समझता है कि वो इंडिया के स्टेट के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है, तो आप फौरन से पहले उसको कह देते हैं कि ये जो आईएसआई के पेरोल के ऊपर है, या आप उसे कहते हैं कि इसको पाकिस्तान में भेज दो। ठीक है, मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने अपने कोलो फेल से और अमल से इस बात को साबित किया, पहली बात। दूसरी बात, आपके रिपब्लिक भारत जो चैनल है, आपका रिपब्लिक इंडिया चैनल है, उस पे एक मेजर साहब बैठते हैं, आप उनकी तमाम के तमाम गुफ्तगू सुन लें। उसके अलावा आपके थिंक टैंक की बहुत सारी गुफ्तगू जो है वो मैं बाकायदा तौर पे सुनता आ रहा हूं, और उसको मैं चीजों को देखिए अब कौन शख्स क्या कहते हैं, किस चैनल पर क्या बोलते हैं, इसकी गारंटी तो नहीं ले सकता। अगर कोई ऑफिशियल बयान है तो उसको कोट कीजिए। मैंने आपके पार्लियामेंट में दिया गया बयान कोट किया है, मैंने किसी आपके टेलीविजन चैनल पे कौन आता है कौन नहीं आता है, कौन बैठता है नहीं बैठता, उस बयान को ना मैंने कोट किया और ना ही मैं वैल्यू मानता हूं, मैं ऑफिशियल बयान को वैल्यू मानता हूं। अभी भी ख्वाजा आसफ अभी भी उस बात के ऊपर बिल्कुल स्टैंड करता है, ख्वाजा आसफ अपनी अभी उस बयान के ऊपर स्टैंड करता है। लेकिन जब तालिबान फ्री हुआ अमेरिका से, तो सबसे पहले आपका डेलीगेशन वहां बैठा हुआ था, जैसा कि बांग्लादेश वाले मसाइल में हुआ कि सबसे पहले आपका डेलीगेशन बांग्लादेश में जाके बैठा हुआ था। हम तो कहते हैं आप अपने पड़ोसियों से रिश्ते सुधारिए, लेकिन आप जाते तो सबसे पहले हैं, लेकिन फौरन लौटते भी उसी रफ्तार से हैं। दिक्कत इस बात की। कर्नल शैलेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। कर्नल शैलेंद्र सर, आपने सवाल पूछा, मैं सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद आप कर्नल साहब को ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। जल्दी से फिनिश कीजिएगा प्लीज। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो देखें बांग्लादेश के साथ जो बांग्लादेश में जो कुछ इंडिया के साथ हुआ, मुझे वाकई बड़ा दिली अफसोस है। बांग्लादेश की बात नहीं की दुरानी साहब, मैंने बांग्लादेश का एक रेफरेंस दिया है। आप जिस रफ्तार से वहां पहुंचे उसी रफ्तार से आप वापस भी आएंगे, मुझे इस बात का यकीन है। आप जिस रफ्तार से तालिबान में गए थे, भाई मुझे बात पूरी कर लेने दो ना, कुछ नहीं होता, बात पूरी कर लेने दो ना। बांग्लादेश में आपके साथ जो हुआ भाई, मुझे उसका दिली दुख है। आपकी इतने सालों की इन्वेस्टमेंट थी, आपकी वहां पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी। तालिबान आपके साथ जो कर रहा है, मुझे उससे ज्यादा दुख है भाई। मुझे ठीक है, अरे तालिबान आपका भाई हुआ करता था, मैं मानता हूं। अभी थोड़े दिन पहले आपने तालिबान को इस्लाम का वास्ता दिया, उससे आपको अब थोड़ा टाइम लिमिटेड है, माफ कीजिएगा। मैं जल्दी से कर्नल शैलेंद्र का रुक कर रहा हूं। कर्नल शैलेंद्र सर, हाँ भी आप बांग्लादेश में भी आप अपनी शेखी बगानिएगा, मुझे पता है आपका जवाब। मैं एक बार शैलेंद्र सर के साथ पास लाऊं। शैलेंद्र विवेक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसा अच्छा चैनल, ये दुरानी साहब, ये है बदतमीजी का एग्जाम्पल। आप जो ढूंढ रहे थे कि बीच में नहीं बोलना चाहिए, अगर पिछले 15 मिनट में आप बदतमीजी का नंगा नाच देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो बदतमीजी कहां से हो रही थी, कौन बीच में बार बार बोल रहा था। सिवाय इसके ये देखो, ये एक लिविंग एग्जांपल है। साहब एक करके प्लीज, एक बदतमीजी का। कर्नल शैलेंद्र सिंह और यूके देवनाथ स्क्रीन पे प्लीज, जल्दी से प्लीज। थैंक यू पीसीआर। विवेक कर्नल साहब, ऐसे बदतमीजी का जवाब सिर्फ ये होता है जो आप दे सकते हैं कि इनका वॉल्यूम 0 कर दे, क्योंकि ये बदतमीजी से बाज नहीं आएगा। ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, खून में है, इसलिए मैं कह रहा हूं। बट फिर भी जवाब देना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने कहा, मुझे बोलते देख लिया कि हमें कोई 100 ग्राम के या पाहिया ग्राम के बम से खतरा है। मैंने तो उल्टा बोला, भाई अपनी कंट्री के न्यूक्लियर पावर होने की इज्जत रखो, पार्लियामेंट में ऐसी बात मत करो कि आपके पास क्या काबिलियत है 100 ग्राम वाली। आपको पता ही नहीं है आप कर क्या रहे हैं। जहां तक बात आ रही है नवाज शरीफ की या किसी की भी, ये जो स्टेटमेंट है, आपके सिटिंग एमपी ने बोला था कि बाजवा साहब के पैर थरथरा रहे थे, कांप रहे थे, पसीना छूट रहा था, तब था अभिनंदन की बात। इसलिए ऐसी बातें नहीं करेंगे। ज्यादा अच्छी बात है कि मुद्दे पर टिकेंगे, और मुद्दा यह है कि इस समय पाकिस्तान को
टीटीपी तंग कर रही है। टीटीपी मेरा यार है, दोस्त है, क्या है मुझे नहीं पता। आपने कह दिया कि अफगानिस्तान आपका बड़ा अच्छा रिलेशन है, बहुत पुराना रिलेशन है। हमने तो तालिबान गवर्नमेंट को अभी भी नहीं माना है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, फिर भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है। हमारी नीयत में टेरर नहीं है। पूरी दुनिया में जो टेरर फैलाने की नीयत आपकी है, आई डोंट नो व्हाट डू यू गेन। अगर आपने इसी तरह अपनी कंट्री को चलाना है वो आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन वर्ल्ड को ये मंजूर नहीं है। सबसे पहला स्टेप ट्रंप ने वापस आने के बाद किया है तो उसमें आपका नाम भी है, जहां सारी की सारी एड, सारी की सारी लोन्स रोके हुए हैं, फ्रीज करे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी प्रेस कह रही है। आप कहेंगे तो आपको मैं फोटो शेयर कर दूंगा विवेक जी, इनको दिखा दीजिएगा, इनको भेज दीजिएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इनकी लड़ाई ये एज अ पैनलिस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि इनकी लड़ाई टेररिज्म से है। टेररिज्म फैलाने से होनी चाहिए, टेररिज्म से तो होगी ही होगी, क्योंकि अगर आप टेररिज्म पैदा करेंगे। यूके देवनाथ सर के पास जा रहा हूं जल्दी से। चलें सर, टाइम थोड़ा लिमिटेड है, यूके देवनाथ सर का रिएक्शन चाहेंगे। यूके देवनाथ सर, अगर जंग हुई तो क्या तालिबान का मुकाबला आसान हो? क्योंकि एक बात माइंड करनी हो, तालिबान डूरंड को मानता नहीं है, वो अटक तक का इलाका खुद को क्लेम करता है। विवेक जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि अलेक्जेंडर ने भी कोशिश कर ली अफगानिस्तान को दबाने की, नहीं कर पाए। उसके बाद अंग्रेज लोग 200 साल तक लड़ते रहे, अफगानिस्तान के जो अमीर थे, शाह थे, उनको नहीं हरा पाए। अमेरिका ने एक भरपूर कोशिश कर ली, अमेरिका ने तो जितनी वहां बमबारी की, नहीं दबा पाए। तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अगर सोचती है कि वो 2-4 फाइटर एयरक्राफ्ट वहां भेजकर F-16 या JF-17 भेजकर 8-10 बम गिराकर तालिबान को डरा देंगे, काबुल को डरा देंगे, ये शायद सही बात नहीं है। मैं फ्री में मशवरा कभी नहीं देता हूं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा था, आज भी पाकिस्तान हमारा भाई है, हम बराबर का भाई मानते हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि आप जाकर काबुल में बात कीजिए। ये बात में आप डूरन लाइन के उस तरफ आर्टिलरी से फायर कर देते हैं, अपने टैंकों को वहां कूच कर देते हैं, अपने एयरफोर्स को वहां भेज देते हैं। ऐसे तो भाई 100 साल के बाद भी आपका रिलेशन अफगानिस्तान से वैसा ही रहेगा। डूरन लाइन कहां है, पहले ये बैठकर ड्राइंग रूम पर और नक्शे पे तय कर लीजिए, आपका अफगानिस्तान से सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। जी सजाद बुखारी कुछ कहना चाह रहे? बुखारी जी। विवेक जी, वो क्योंकि गुफ्तगू अभी हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे पाबंदियां लगा ली। तो जो इस वक्त एलोन मस्क है, आप जानते हैं ना एलोन मस्क को, उस एलोन मस्क ने कहा था कि हमारे पास एक जहाज खड़ा है F-35 कबाड़िया, तो आप कबाड़िया खरीद के अमेरिका से ले आए हैं और क्रूड ऑयल आप रूस से नहीं खरीद सकते। कौन है आदमी? किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन है आदमी? इलॉजिकल बात की बात कर रहे हैं आप? इलॉजिकल एलोन मस्क की बात कर रहा हूं। कौन है ये? एलोन मस्क ने कहा हमारी लायबिलिटी है। कौन है आदमी? हमारी लायबिलिटी है, वो आप खरीद लाए हैं। खरीद लाए। पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना दीजिए, आपको बहुत सारे पैसे देगा एलन मस्क को। खरीद नहीं, मैंने भीख में मिला हुआ, इनको F-16 है। पाकिस्तान दे दो आप एलन मस्क को। कबाड़िया, ओ माय गॉड। पाकिस्तान दे दो एलन मस्क को, मर्चेंट वो पूरा का पूरा पाकिस्तान रख लेगा अपने पास, अगर आप इतना जानते हो एलन मस्क को तो। और सजाद बुखारी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए गेम क्या हुआ है, गेम ये हुआ है, बुखारी जी सुन लीजिए ना प्लीज। गेम ये हुआ है कि इन्होंने जानबूझकर तालिबान को उकसाया है। अभी क्या है कि पूरी वर्ल्ड मीडिया वहां बैठी हुई है पाकिस्तान में, और इन्होंने जानबूझकर तालिबान को उकसाया। खुदा ना खास्ता कल टीटीपी एक आध अटैक किसी होटल के बाहर कर दे, किसी बस को निशाना बना ले, तो पूरी दुनिया में कहेंगे भाई हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, हमें फंड दो, हमें एड दो, हमें टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़नी है। फिर पैसे आने के कुछ सोर्सेज खुलेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी बहुत चलेगी। अब बताइए, मैं बुखारी साहब गलत कह रहा हूं? आप लोग बड़ा दूर का प्लानिंग करते हैं, लेकिन बड़ी दूर की प्लानिंग करते हैं, लेकिन दिक्कत यह आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं, खासकर मेरे शो में एक्सपोज होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में सुना एक मर्चेंट वाली डील करने, जानबूझकर छेड़ा तालिबान को, जिससे कि कोई आकर एकाध कुछ कर दे, जिससे आपका नफा जो हो जाए, इस पूरे मौसम में नफा हो जाए, इस पूरे साल में आपका नफा हो जाए, थोड़े फंडिंग की बरसात होने लग जाए, थोड़ा चाइना पैसा दे दे, चाइना फंड। अब हंसने से काम नहीं चलेगा, अब आप एक्सपोज हो गए तो आप हंस रहे हैं। थोड़ा चाइना पैसा दे दे, थोड़ा ब्रिटेन दे दे, थोड़ा यूरोप दे दे, थोड़ा अमेरिका दे दे, अलग अलग